आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हम यहाँ पे सच्चाई दिखाने में आते हैं। तो डॉक्टर कमलेश और बात कहता कि उखाड़ ले भाव उखाड़ ले बशीष भैया हट जाइए काऊ खाड़ ले बो, ये शब्द सुन करके आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूँ। दरअसल मैं आपको बता दूं, ये शब्द मेरा नहीं है, ये शब्द एक डॉक्टर का है, और वो भी एक ऐसा डॉक्टर जो कहा जाता है कि पडरौना का नहीं बल्कि कुशीनगर जिले का एक जाने माने डॉक्टर का ये शब्द है काऊ खाड़ ले बो। जिस डॉक्टर के अगर ऐसे डॉक्टर ऐसे शब्दों का उपयोग करेंगे तो समझिए कि डॉक्टर का स्तर कहाँ तक गिर रहा है। सवाल तो खड़ा होता है शासन पे, प्रशासन पे, योगी जी पे। योगी राज में कहा जा रहा है कि गुंडा राज दिखने को मिल रहा है और गुंडा राज अब डॉक्टरों में आ गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज से 2-3 दिन पहले एक खबर चली थी किलकारी हॉस्पिटल का, जहाँ पे डॉक्टर के हाथ में एक हाथी दिख रहा है और हवा में लहराते हुए नजर आ रहे हैं। परिजन सामने है और उसको ऐसा लग रहा है कि उस पर वार करने जा रहे हैं। सोचिए इस तरीके के डॉक्टरों के हाथ में अगर हाथी आ जाए तो फिर वो डॉक्टर का किस बात की। जिस डॉक्टर के हाथ में आला होना चाहिए, जिस डॉक्टर के हाथ में कलम होना चाहिए, उसी डॉक्टर के हाथ में आज हाथी देखने को मिल रहा है। अब सोचिए ऐसे हॉस्पिटलों में अब तो लोगों को जाने में भी डर लगेगा। और ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दरअसल एक पत्रकार सवाल करना शुरू करता है उस डॉक्टर से, तो डॉक्टर का जवाब आता है का उखाड़ लेबो। और डॉक्टर ये भी बोलता है कि तहरे जैसन पत्रकार और अधिकारी प्रशासन के हम पैसा देनी हमार कुछ ना बिगड़ पाई। क्या योगी राज में यही होगा? योगी बाबा का बुलडोजर तो सब पे चलता है जो अपराध करते हैं। ऐसे अपराधियों पे लगातार बुलडोजर चलता रहता है। लेकिन ये जो डॉक्टर है, इस डॉक्टर की अगर कुंडली खंगालेंगे तो बहुत सारे ऐसे अपराध मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ महीने पहले उसी हॉस्पिटल में, किलकारी हॉस्पिटल में जो कस्या में बना हुआ है, उसी हॉस्पिटल में कुछ महीने पहले एक लड़के की जान चली जाती है। कुछ नहीं होता है हॉस्पिटल का। क्यों नहीं होता है? क्योंकि डॉक्टर दबंग है, बाहुबली है, पैसा देता है अधिकारियों को, पैसा देता है प्रशासन को। मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास कुछ आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे जो पेपर कटिंग है। सीएमओ ने गठित की 3 सदस्यीय टीम, यानी उस हॉस्पिटल के लिए सीएमओ ने गठित करता है टीम जांच करने के लिए। लेकिन क्या होता है? कुछ नहीं होता है। उसके बाद से एक और मेरे पास पेपर कटिंग है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि बंदूक की बट से मरीज का सिर फोड़ा। अब सोचिए, मैं एक पहले बताया हूं कि एक बच्चे की जान उसी हॉस्पिटल में गई थी। सोचिए ऐसे अगर डॉक्टर रहेंगे तो मरीज का इलाज कैसे होगा? परिजन कैसे रहेंगे? परिजन अगर हिसाब मांगता है डॉक्टर से तो डॉक्टर सीधे धमकी देना शुरू कर देता है और मारपीट करना शुरू कर देता है। ये भी आप तो वीडियो में देखे ही होंगे। अब क्या ऐसे डॉक्टरों पे कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो डॉक्टरों की मनोबल बढ़ता जाएगा और जो भी परिजन अपने मरीज को वहां भर्ती कराएगा तो दबंगई से डॉक्टर पैसा वसूलेगा। अगर परिजन पैसा नहीं देता है तो उसके साथ मारपीट करेगा। तो आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि ये वीडियो योगी बाबा तक पहुंच जाए, ताकि ऐसे हॉस्पिटलों पे कार्रवाई हो, ऐसे हॉस्पिटल बंद हो। ये प्रशासन से भी मैं कहना चाहता हूं कि इस पे जांच हो, क्योंकि ये एक मामला नहीं है। ऐसे हॉस्पिटल पे, इस हॉस्पिटल पे बहुत सारे मामले हैं, तो जांच हो और उस पर कार्रवाई हो, ताकि आगे से इस तरीके से कोई दबंगई से परिजनों के साथ पेश ना आए, हाथी डंडा लेकर के मारपीट न करे।
अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा है, और उस डॉक्टर के बारे में क्या सोचते हैं और परिजन के बारे में क्या सोचते हैं, एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।